हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 नवंबर। आरबीआई असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम हुआ है। मैं अभी दे के आई हूँ। अप्लाई मैंने उड़ीसा से किया था। कैटेगरी है मेरा एसटी और मेरा पड़ा था शिफ्ट 3 में। ये जो वीडियो है ये मेरी डिटेल सेल्फ एनालिसिस है। तो सेल्फ एनालिसिस में बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो में कहीं पे भी मेरे वॉइस में थोड़ी ज़्यादा टायर्डनेस टाइप लगे या फिर मैं कहीं पे क्रैक कर जाऊँ अपनी वॉइस को, तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा। मैं थोड़ी टायर्ड हूँ और रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते होंगे 76 आउट ऑफ 100 ये जो मैंने लिखा है ये मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हैं। तो कहने से तो बहुत ही ख़राब गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था इजी पड़ा था। तो जब इजी क्वेश्चन होता है तो 76 अटेम्प्ट तो बहुत ही ख़राब रहता है। बहुत बच्चे हैं जो कि 90 प्लस करके आए हैं और जो गुड अटेम्प्ट्स होता है वो 80 प्लस होता है। तो 76 कहने से तो बहुत ही ख़राब गया है। तो देखते हैं कि ये हुआ कैसे। पहला सेक्शन था हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अटेम्प्ट की है 30, क्योंकि ये जो इंग्लिश का सेक्शन है ये बहुत ही इजी पड़ा था। जैसे कि अगर आपको ग्रामर की ज़्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी आपको अगर रीडिंग की प्रैक्टिस होगी तो आप ये इजीली 20 प्लस तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। क्योंकि ज़्यादा ग्रामर टाइप के क्वेश्चन में आया भी नहीं था। मैंने किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो भी लिखे हैं, और कितने क्वेश्चन आए थे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े याद है, उतने ही लिखे हैं मैंने। पहला आया था मिसस्पेल्ड। 4 वर्ड दिए होंगे, कोई एक वर्ड होगा जो कि कॉन्टेक्चुअली गलत होगा या फिर स्पेलिंग में उसका कुछ मिस्टेक होगा, आपको वो चूज़ करना है। फिर आया था फिलअप, जिसमें से 5 वर्ड में से एक चूज़ करके आपको ब्लैंक में डालना है ताकि वो सेंटेंस करेक्ट हो सके। फिर आया था आपका पैराजम्बल। ये जो पैराजम्बल आया था थोड़ा लेंदी था, क्योंकि वो जो पैराजम्बल था वो स्टोरी आया था एक फुल। लेकिन अगर कोई डर गया होगा तो उसमें डरने वाली कुछ बात है नहीं, क्योंकि स्टोरी था ना। तो आप अगर पढ़ लेंगे एक बार तो अपने आप ही वो पैराजम्बल बन जाएगा, तो आपको उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजीली बन गया वो। फिर आया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उसमें से 9 क्वेश्चन आए थे और ये भी स्टोरी फॉर्म में था। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो कि थोड़ा लगा कि शायद हो सकता है इसका 2 आंसर, लेकिन एक ही आंसर था। आप ठीक से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर आया था एरर। एरर में थोड़ा अलग टाइप का आया था, क्योंकि यूजुअली जो आता है उसमें आता है कि एक सेंटेंस होगा लंबा वाला, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए होंगे और आपको चूज़ करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। लेकिन इस बार 4 सेंटेंसेस दिए गए थे, जिसमें से आपको चूज़ करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा अलग आया था। फिर उसके बाद आया था करेक्ट प्लेसमेंट। करेक्ट प्लेसमेंट में 2 क्वेश्चंस आए थे। उसमें दिया था एक वर्ड दिया होगा, आपको 3 सेंटेंस दिए होंगे, आपको चूज़ करना है कि कौन से सेंटेंस में उस वर्ड का करेक्ट यूज़ हुआ है। तो उसमें से 2, इसमें से 4 या 5, ऐसे करके टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। मैंने इसमें से 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए हैं। मैं एक्सपेक्ट 25 अबव कर रही हूँ, क्योंकि सिली मिस्टेक तो होते ही रहते हैं। फिर जो सेक्शन था वो था न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जितना एक्सपेक्ट की थी उससे भी मेरा बहुत ख़राब हुआ। सिंप्लीफिकेशन दिया गया था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन मुझे लेंदी लगा, फिर भी बहुत ही डूएबल था। लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब चल रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, तो उसका मुझे दुख हो रहा है। फिर आया एरिथमेटिक का। एरिथमेटिक का ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब आया था बोट, एसआई, क्या पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वैसे वाले क्वेश्चंस आए थे। और उसमें से मैं कुछ 3-4 ही कर पाई हूँ, और लेंदी था, मुझे लेंदी लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन
ज़्यादा अच्छा हो सकता था। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम ही हुआ। फिर आया था हमारा डीआई, वो जो कि टेबुलर फॉर्म में था और ये भी थोड़ा लेंदी था। तो सारे जो थे इजी थे लेकिन मुझे लेंदी लगे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। लेकिन 16 अटेम्प्ट हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट किया था 20, तो बहुत ही कम हुआ है। इसी में मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, वरना सब ठीक है। तो इसी में मुझे ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा रीजनिंग सेक्शन, जिसमें से मैंने 30 अटेम्प्ट्स किए हैं। ये रीजनिंग सेक्शन जो है ये भी इजी था, इंग्लिश की तरह इतना इजी भी नहीं था लेकिन इजी था। सिटिंग अरेंजमेंट आया था सर्कल वाला, सिंपल वाला था, इनसाइड आउटसाइड नहीं था, सारे इनसाइड फेस कर रहे थे, इसलिए बहुत ही ईजी था, एक ही में बन गया। फिर आया था सीरीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला। इसमें जो क्वेश्चंस थे, अगर आप ठीक से पढ़े नहीं होंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है थोड़ा राउंड अबाउट वे में दिया गया था, तो उसमें गलती होने के चांसेस है। मेरी भी गलती होने वाली थी, थैंकफुली मैंने बाद में उसको करेक्ट कर दिया। फिर आया ब्लड रिलेशंस। इसमें जनरेशन्स या मैरिड कपल्स वैसे स्पेसिफिक नहीं दिया गया था, डायरेक्ट दे दिया था इसका इसके साथ रिलेशन है, तो आपको वैसे करके 3 क्वेश्चंस दिए गए थे आई थिंक। फिर आया फ्लोर, ये वाला 5 क्वेश्चंस आया था, जो कि मैंने लास्ट में रखा था लेकिन कर नहीं पाई। क्वेश्चंस इजी ही लग रहा था लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो उसका थोड़ा दुख हो रहा है। फिर आया हमारा 3 नंबर सीरीज़, जो कि उसमें भी जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा वर्डी टाइप का क्वेश्चन था लेकिन इजी था। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे, जो कि मुझे ठीक से याद तो है नहीं, लेकिन जो वर्ड में से 3-4 लेटर लेके कुछ वर्ड बनेगा या नहीं, वैसा वाला क्वेश्चन आया था एक आई थिंक। फिर आया हमारा इनइक्वालिटी, वो तो आप जानते ही होंगे। फिर आया था और एक अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आया था, जो कि ठीक से तो मुझे याद है नहीं, 3 या 4 ही क्वेश्चन आए थे, 5 नहीं आए थे। तो अगर कहें तो रीजनिंग जो सेक्शन है वो भी इजी ही आया था। इसमें से मैंने 30 अटेम्प्ट्स किए, क्योंकि फ्लोर वाला अटेम्प्ट नहीं हो पाया मुझसे। ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे 76 गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाती तो ज़्यादा हो पाता, लेकिन जो हुआ सो हुआ, आप कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर रहूँगी, क्योंकि अब मुझे अपना वीकनेस पता चल गया है। तो अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का आज प्री एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर बताइए आपका अटेम्प्ट कैसा गया है। और आज के सेल्फ एनालिसिस के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।